सीटेट एग्जाम खत्म होते ही अब पूरे देश की निगाहें सिर्फ एक ही प्रदेश पर है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार टीचर जरा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है और यूपी ने अपने एग्जाम कैलेंडर को रिलीज तो कर दिया, लेकिन यूपी टेट के एग्जाम डेट आते ही स्टूडेंट्स के मन में ये 3 सवाल आते हैं। नंबर पहला, यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा। नंबर दूसरा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये एग्जाम हुआ था तो योग्यता कुछ और थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदलने के बाद एलिजिबिलिटी कुछ और होगी। एंड नंबर थर्ड सवाल जो सभी के जहन में आता है वो ये है कि क्या सीटेट पास करने पर भी हमें यूपी टेट की तैयारी करनी चाहिए, इस परीक्षा को देना चाहिए या फिर नहीं। इन तीनों सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है वो आपको कहीं ना कहीं मार्च से अप्रैल के बीच में मिलेगा। इसका कारण ये है कि यूपी टेट का एग्जाम 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित किया जाना है। उससे पहले जून के महीने में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी 10वीं या 11वीं बार जागता हुआ टीजीटी की परीक्षा करवाएगा, और उससे भी पहले मई के महीने में यूपी में होगी पीजीटी की परीक्षाएं। तो यहाँ पर आयोग जितने भी एग्जाम सेंटर और व्यवस्थाएं हैं वो इन दोनों एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने में बिजी रहेंगी। उससे पहले कहीं ना कहीं आपको मार्च से अप्रैल के महीने में यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इन दोनों एग्जाम्स का नोटिफिकेशन तो 2022 में ही आउट हो चुका है। अब ये बात समझते हुए एक नई बात बताती हूँ। देखो, ये एग्जाम पॉलिसी कहती है कि एग्जाम और नोटिफिकेशन के बीच में कम से कम सरकार को, आयोग को 2 महीने का समय मिलना चाहिए। तो 2 महीने तो ऐसे ही चलेगा। मान लो कि ये जुलाई शुरुआत में ही एग्जाम ले लेंगे, तो ये 2 महीने में तो वैसे भी ये नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते, इन्हें समय देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको मार्च से अप्रैल के महीने में ही आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। दूसरी बात ये, क्योंकि ये टेट लेवल की परीक्षा है तो आयोग आपसे इतना एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप 6-6 महीने बैठ करके इसकी तैयारी करो, इसीलिए मार्च से अप्रैल हमारी बेस्ट सूटेड डेट दिख रही है। पर क्या तैयारी भी नोटिफिकेशन आने के बाद शुरू करनी चाहिए? यहाँ आप फंस जाओगे और यहीं आप यूपी टेट एग्जाम में पास होते होते रह जाओगे, क्योंकि 2 से 3 साल से टीचर्स अड्डा की पूरी टीम आपको सिर्फ यही बताना चाह रही है कि आयोग का कोई भरोसा नहीं है। अगर उनका मन हुआ, उनके इरादे हुए तो एग्जाम वो 1.5-2 महीने में भी कंडक्ट करवा लेंगे, और नहीं हुआ तो 1.5-1.5, 2-2 साल भी लटकी रह जाती है वैकेंसी। इसीलिए आपको अपनी तैयारी को इतना अच्छे से कवर कर लेना चाहिए कि उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स और आ रहे हैं या बनते हैं उनमें से कोई ना कोई एग्जाम जो सबसे पहले हो वो तो निकल ही जाए, और उससे आप अपनी नौकरी फिक्स कर ले। इसीलिए यूपी टेट का एग्जाम आपको देना चाहिए, क्योंकि यूपी में कोई भी परीक्षा 6 से 7 साल बाद आ रही है, जो आपके लिए एक रिस्क टेकिंग चांस है, मेक और ब्रेक सिचुएशन है। इसलिए आपको इसकी तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि उत्तर प्रदेश की एलिजिबिलिटी को बदलते हुए, मान लो कि एलिजिबिलिटी सेम रही, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद बीएड को तो बाहर कर ही दिया गया प्राथमिक स्तर से। इसीलिए आप ये मान के चलो कि आपका जो पेपर 1 की परीक्षा होगी यूपी टेट में, यानी कि प्राथमिक के लिए, आपके पास कम से कम 12वीं या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री और कोई भी डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए एजुकेशन में। खास बात यह है कि इसमें अपियरिंग और पास दोनों टाइप के कैंडिडेट्स चल जाएंगे। अब अगर आप पेपर 2 के लिए अपियर होने जा रहे हो तो अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से कलेक्ट करके रख लो। आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री, दूसरा बीएड डिग्री होनी चाहिए। लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि क्योंकि ये कोई माध्यमिक स्तर की भर्ती नहीं है, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए एलिजिबिलिटी पात्रता परीक्षा है, इसीलिए यहाँ पर डीएलएड डिग्री भी चल जाएगी। ठीक है, तो आपकी एलिजिबिलिटी कहीं ना कहीं सेम रहेगी, और इसमें भी खास बात यह है कि अपियरिंग और पास दोनों टाइप के कैंडिडेट्स योग्य होंगे। तो आपकी तैयारी में ये बाधा बिल्कुल नहीं आएगी कि हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हम योग्य होंगे या नहीं होंगे। आप योग्य हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स योग्य होंगे इस बार इस एग्जाम को देने के लिए। तैयारी अभी से शुरू कर दो, क्योंकि कंपटीशन उतना ही ज्यादा होगा। तीसरी चीज ये कि क्या सीटेट पास वालों को इसकी परीक्षा देनी चाहिए। देखो, सीटेट पास करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इन सभी भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस पर एक वीडियो हमने कल भी डिस्कस किया था। जो यूपी टीजीटी की परीक्षा है उसको उसमें उत्तीर्ण होने के लिए, उसमें अपियर होने के लिए यूपी टेट या सी टेट कोई सी भी पात्रता परीक्षा वैलिड होती है, क्योंकि ये यूपी के होम स्टेट का एग्जाम है, पात्रता परीक्षा है। सी टेट सेंट्रल लेवल की परीक्षा, तो जितनी भी केंद्र स्तर की भर्ती है
उन सब की भर्तियों में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हो, और जो राज्य स्तर की भर्तियां जो अपना स्टेट लेवल एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती है, उधर आप एलिजिबल होते हो। बिहार में प्राथमिक और जो उच्च प्राथमिक स्तर है उसमें वो इन दोनों वर्गों के लिए आप एलिजिबल होते हो यूपी टेट मतलब सी टेट को पास करने के बाद। लेकिन जो यूपी टेट है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही लागू होती है। यूपी टेट का एग्जाम ऑल इंडिया एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है कि इसे सिर्फ और सिर्फ यूपी के कैंडिडेट्स देंगे। डोमिसाइल रिजर्वेशन का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही मिलेगा, लेकिन ये ऑल इंडिया पात्रता परीक्षा होगी, पर ये आपको सक्षम बनाएगी सिर्फ यूपी के एग्जाम्स में एलिजिबल होने के लिए, यूपी के एग्जाम्स में क्वालिफाई करने के लिए और बैठने के लिए। तो यूपी टेट के एग्जाम को पास करने के बाद आप सुपर टेट प्राइमरी और सुपर टेट जूनियर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, असिस्टेंट टीचर की भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इतना ही नहीं, प्रदेश में आने वाली जितनी भी भर्तियां होंगी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या माध्यमिक स्तर पर, उन सभी भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाओगे, चाहे वो यूपी टीजीटी की परीक्षा ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी दूसरे विभाग की परीक्षा ही क्यों ना हो। तो अगर शिक्षक परीक्षा है कोई, तो आप उन सभी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसलिए यूपी टेट पास करना बेहद जरूरी है, स्पेशली हिंदी माध्यम वालों के लिए, जिनके सिलेबस को समझना अभी आपको चैनल पर समझ आ जाएगा सब चीजें, ठीक है। अब यहाँ पर चौथी बात ये आ जाती है, तीनों चीजों को समझने के बाद स्टूडेंट्स को हम ऑलरेडी ये बात बता चुके हैं कि तैयारी जब एग्जाम की घंटी बज जाए, जब भी नोटिफिकेशन आने का एक आगाज हो जाए, तभी से शुरू कर देनी चाहिए। जब से आपको एक एग्जाम का आगाज हो जाए या आभास हो जाए, तब से तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो तैयारी के लिए सबसे बेस्ट बात यह है, अगर आप सीटेट पास किए बैठे हैं तो 70% तो आपका सीटेट का ही सिलेबस है जो इसमें कवर हो जाएगा, तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी खास बात यह है कि यूपी टेट को पास करने के बाद जो सुपर टेट की अपॉर्चुनिटी होगी, आप सुपर टेट डायरेक्ट भर्ती की परीक्षा है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आपका 50% सिलेबस कवर हो चुका होगा, तो इस हद तक आपके बेसिक्स कवर हो जाएंगे अगर आपने यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर ली तो इसीलिए हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं तैयारी के लिए आपके पास दो सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन ये कि हमारी टीम एक पूरा का पूरा एक प्लान्ड बैच लेकर आएगी, ठीक है। इसमें आपको सिस्टमैटिकली क्लासेस मिलेंगी और वो क्लासेस होंगी यूट्यूब में। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको बैचेस में पढ़ना है। शुरुआत में कुछ डेमो क्लासेस होंगी, कुछ एमसीक्यूज होंगे और आपको सिलेबस का ओवरव्यू दिया जाएगा। पर अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, अगर आपको ये चाहिए मैम हमें तो ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना है, हमें तो ट्यूशन की आदत है, हमें एक अफोर्डेबल सोल्यूशन बता दो जहाँ पे हम आपसे कभी भी डाउट पूछ सके, हमारे काउंसलर से कभी भी कोई भी सवाल कर सके, हमें सिर्फ आपका पढ़ाया हुआ नहीं, आपके नोट्स भी चाहिए, पीडीएफ भी चाहिए, हमें टेस्ट सीरीज भी चाहिए, ई बुक्स भी चाहिए, तो फिर आपके पास जो दूसरा बेस्ट सोल्यूशन होगा, यूट्यूब की क्लासेस को समझ लेने के बाद सिस्टमैटिक बैच में आप लोग पढ़ेंगे और एनरोल करेंगे। ये बैच हमने आपके लिए बहुत अफोर्डेबल बनाया है। उसके लिए यहाँ देखो यूपी टेट के इंडिविजुअल बैचेस हैं, हम तो प्रयास नहीं कर रहे हैं, प्रयास आप कर रहे हो। हमारा प्रयास ये है कि जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े उन सबका यूपी टेट क्वालिफाई हो। आपका प्रयास ये है कि आप अपने लिए कदम उठाओ। हम दोनों के प्रयास ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, आप ही लोगों के लिए विजन देखा गया है, तो आप प्रयास बैच में इंडिविजुअली जुड़ सकते हो। यूपी टेट पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 में स्पेशलाइजेशन है, मैथ साइंस है, सोशल साइंस के हिसाब से आप किसी भी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो मान लो आप पेपर 1 में यहाँ पर जुड़ गए हो, आप यहाँ पर बैच की सारी डिटेल्स देखोगे, कौन कौन टीचर्स क्या क्या पढ़ाएंगे। मैं आपको 30 नंबर की अंग्रेजी पढ़ाऊंगी, हम आपको इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत तीनों ही लैंग्वेजेस पढ़ाएंगे। आपकी इच्छा है, आपको जौन सी भाषा आसान लगती है आप वो भाषा चूज करें। फिर उसके बाद आपके सब्जेक्ट्स की पढ़ाई भी होगी। आप किसी भी एक बैच में इनरोल करने के लिए इसके बाय नाउ पे जाएं और डिस्काउंट के लिए कूपन कोड लगा लें जिसका नाम है Y449, ठीक है। डिस्काउंट के लिए कूपन कोड का नाम है Y449, मैं यहाँ लगा लेती हूँ Y449। अप्लाई जैसे ही मैंने किया तो मेरा जो बैच का प्राइस था, पहले मेरा बैच का प्राइस था 4600, मुझे 1000 रुपए में मिल गया है। 1000 रुपए ये वो सोल्यूशन है जो आपके यूपी टेट की परीक्षा को पास करने के बाद आपके मिठाई का खर्चा बचाता है, क्योंकि उसके बाद तो हम आपको मिठाई खिला रहे होंगे, हम आपको सक्सेस पार्टी में बुलाएंगे हमारे ऑफिस में, ताकि आप आने वाली आगामी शिक्षक भर्तियों के लिए तैयार हो जाएं। तो यूपी टेट की तैयारी करें ताकि सुपर टेट का जो फ्यूचर है उसे सुनिश्चित कर सके,
सुपर टेट यूपी टेट के खत्म होते ही होगा और गारंटीड होगा। बहुत साल हो गए हैं उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है। 2027 में इलेक्शंस के नाम पर ही अगर सरकार जाग उठी है तो आपको भी जाग उठना है और अपने लिए एक निर्णय लेना है। उत्तर प्रदेश में कोई भी पात्रता परीक्षा हो या शिक्षक भर्ती हो, 6 से 7 साल बाद आ रही है। सवेरा देर से हो रहा है, लेकिन हमारी जिंदगी में सवेरा हमेशा अपनी पढ़ाई के साथ होता रहना चाहिए, जो ज्ञान का सागर हमें जगमग करे। आपके टीचर्स आपके साथ है, सारे रिसोर्सेज आपके साथ है, फौरन आप लोग जुड़ना शुरू कीजिए। हमारे जो बैचेस हैं, मैं आपको डेट बता देती हूँ, शुरू हो रहे हैं 23 फरवरी से। तो ये फाउंडेशन बैच है। अगर आप किसी भी इंडिविजुअल बैच में जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको ये सोल्यूशन बता दिया। पर अगर मैं आपकी जगह होती और आप मुझसे पूछते मैम आप क्या करते, तो फिर मैं आपको ऑल कोर्सेज टीचिंग पे जाकर सजेस्ट करती टीचिंग का महापैक। टीचिंग का महापैक इंश्योर करता है कि मैं 60 से भी ज्यादा शिक्षक भर्ती के एग्जाम्स की तैयारी कर सकूं और उनके मॉक टेस्ट, ई बुक्स और वीडियो कोर्सेज को भी अवेल कर सकूं फॉर 12 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स। मैं डिसाइड करूंगी, यहाँ देखो जैसे जैसे मैं नीचे गई शो मोर पे, यहाँ पे एग्जाम डिटेल्स मुझे दिखाई दे रही है और मैं फिर जुड़ना शुरू कर दूंगी। आप चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं ताकि हमारे काउंसलर्स आपके साथ जुड़ के आपके सभी डाउट्स को कवर करें। टीचिंग का महापैक भी आपको काफी अफोर्डेबल सोल्यूशन पे मिल रहा है। लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे भी Y449 कोड लगाया मैंने। मेरा बैच का प्राइस था 16,500, ये मुझे मिल रहा है 3700 रुपए में, 3800 रुपए में। एप्लीकेशन अगर डाउनलोड कर लोगे तो ये 94 रुपए हट जाएंगे, 3700 रुपए का आपको ये बैच पड़ जाएगा। ठीक है, तो अपने लिए आवाज उठाओ, कदम उठाओ। सब लोग मिलकर, जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर मिलकर अगर कोई बैच अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी करो। जो बन पढ़ पाता है अपनी पढ़ाई के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, वो करो। क्योंकि जब 60 से 70 हजार की सैलरी ड्रॉ करोगे, जब 8 पे कमीशन लागू होगा, तो सैलरी ड्रॉ करने का लुत्फ ही अलग होगा, वो मजा ही अलग होगा। और उसी की फीस है ये एक दिन की जो वसूल हो जाएगी। ठीक है, चलो मैं मिलती हूँ आपसे 23 फरवरी से शुरू होने वाले हमारे यूपी टेट के बैचेस में। आप लोग यूपी टेट के कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पेपर 1 या पेपर 2? और अगर पेपर 2 तो कौन सी स्पेशलाइजेशन है, मुझे जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से नोटिफिकेशन कब आना चाहिए? शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें टीचर्स ज़रा 24/7 को, क्योंकि बहुत सारा फ्री कंटेंट आने वाला है। जय हिंद।